गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स हैं, कितनी बुक्स हैं और किस तरीके से क्लास को हम लोग प्रोसीड करेंगे। राइट, तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या वेटेज है। हमारे पास सबसे पहले देखें तो हमारे पास है 20 मार्क्स का हमारे पास प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स में, और हमारे पास क्या है, थ्योरी कितने की है, 80 मार्क्स की है। यानी आपको जो एग्जाम देना है वो 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स की आपको फाइल बनानी पड़ेगी, जिसमें से आपको कोशिश करनी है कि आप 20 में से 20 नंबर लेके आओ, और कई स्टूडेंट मेरे लाते हैं। राइट, अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास दो बुक्स हैं बेसिकली। एक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वेरी क्लियर। जो हमारे पास पार्ट ए है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके हमारे पास चैप्टर्स हैं। देखो, एक बार नेशनल इनकम हम लोग पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारे पास क्या हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अच्छा, इसमें क्या होगा ओवरऑल, नेशनल इनकम जो है आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसमें आपको न्यूमेरिकल एक बड़ा सा आता है। मनी एंड बैंकिंग जो है, अगर आपको याद हो, क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में मैंने आपको पढ़ाया है, जहां भी आपने जहां भी पढ़ा होगा उन सर ने भी पढ़ाया होगा डेफिनेटली। तो मनी एंड बैंकिंग जो वहां आपने पढ़ा था बिजनेस स्टडी में, वहां ये नहीं है। राइट, यहाँ पे जो आप बैंकिंग पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे मनी को किस किस चीज में कवर किया गया है। यहाँ हम पढ़ेंगे M1, M2, M3, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी को हम पढ़ेंगे। तो वहां से आप बिल्कुल भी लिंक ना करें। हाँ, जो बैंकिंग का चैप्टर है वो हम बिल्कुल यहाँ से लिंक करेंगे कि बैंक में कितने टाइप के बैंक होते हैं, कौन से बैंक का क्या काम होता है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको हम बोलते हैं ADAS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। 11th में आपने पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पे आपने देखा था डिमांड और सप्लाई का चैप्टर। यहाँ पे आप इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में AD और AS को हम पढ़ते हैं। राइट, तो कई बुक में इसमें चैप्टर में लिखा होता है इसको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये वही चैप्टर है। नेक्स्ट उसके बाद है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये बिल्कुल नया चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है, गवर्नमेंट के कितने टाइप के बजट्स होते हैं, कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, कितने टाइप के रेवेन्यूज होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो भी बिल्कुल नया है, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग देखेंगे कितनी गवर्नमेंट किस तरीके से अपने जो फॉरेन रेवेन्यूज हैं और फॉरेन जो पेमेंट्स है वो कैसे मेंटेन करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाती है। ये इसकी चैप्टर्स की वेटेज है, ये एक बार आप देख लो। सबसे बड़ा चैप्टर क्या है, देखिए, सबसे बड़ा हमारे पास है ADAS का चैप्टर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का 12 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद नेशनल इनकम का, उसके बाद 6 मार्क्स के चैप्टर है, यानी टोटल ये बुक आपके पास 40 मार्क्स की है। क्लियर। चलो, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने। तो पार्ट भी इंडियन इकोनॉमी हमारे पास जो चैप्टर है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। पहले आप पढ़ेंगे 1947 से 90 के बीच में हमारी इकोनॉमी क्या थी, और 91 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, और ये 12 मार्क्स का है। उसके बाद हम करंट पोजीशन की बात करेंगे। करंट में हमारे पास इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस है, हमारे पास पॉवर्टी है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास है। तो ये एक टॉपिक बता दिया गया है, ये 22 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर अलग अलग पढ़ने हैं आपको। जैसे मैंने बताया, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये जो पार्ट भी है पूरा थ्योरेटिकली है, इसको आप बोलो तो SST आप बोल सकते हैं, जो सोशल साइंस में आप पढ़ते थे, बेसिकली वही चीज है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, हमारा क्या डेवलपमेंट रहा है, हमारे नेबर से हमारे क्या रिलेशन है, हमारे नेबर कंट्रीज जो है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, चाइना, ये कितना डेवलप है और हम इनके कंपैरिजन में कहाँ हैं। राइट, तो ये पूरी बुक 40 मार्क्स की, तो इस तरीके से 40 और 40 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो गया। राइट, उसके बाद यही चैप्टर्स है। इसके बाद देखिए वो नेशनल इनकम में डिटेल से क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल इनकम में आप क्या क्या पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके पहले आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग में इसका बैकग्राउंड होंगे। राइट, उसके बाद और क्या क्या है, देखो, मनी एंड बैंकिंग में हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको, मनी एंड बैंकिंग में क्या डिस्कस करेंगे हम, मनी क्या है, मनी की क्लासिफिकेशन क्या है, मनी को कितनी फॉर्म में रखा जाता है, फिर बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें इस तरीके से हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। राइट, उसके बाद जैसे मैंने बताया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इनकम एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे हम लोग एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, किस तरीके से इकोनॉमी में एक इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल को चूज किया जाता है, कोई भी हमारे देश में बेरोजगार नहीं हो। राइट, उसके बाद हम गवर्नमेंट बजट इन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, कितने टाइप के बजट्स होते हैं, इसका डिस्कशन हम यूनिट 4 में करेंगे।
लास्ट जो हमारे पास चैप्टर है इस बुक का वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसके अंदर टॉपिक्स है, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको एक पूरा बैकग्राउंड या पूरा एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या स्टडी पैटर्न है, ताकि आप इससे ये लिंक कर पाओ कि क्या हमें क्लास 11 का कुछ बेनिफिट यहाँ मिलेगा और इसका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि 12th के बाद जब आप देखोगे तो कई सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि BBE होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, राइट, DU में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद कई लोग BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 12th के बाद एक अच्छी डिग्री लेके मास्टर PhD कर सकते हो और इसमें बहुत अच्छा ही करियर है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट तरीके से नहीं पढ़ना आपको, जो कि नॉर्मली मैं समझाता भी हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो जिसमें आप उसमें अपना फ्यूचर बना रहे हो। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करते तो मैंने बताया पहले हम पढ़ेंगे 1947 से 90 तक क्या रहा, फिर 91 से जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट करी उसमें हमने क्या डेवलपमेंट देखा, राइट। उसके बाद जो मैंने बताया आपको जो हमारी करंट प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे अलग अलग चैप्टर्स है। पॉवर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी यही हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम किस तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं और हम इसमें किस तरीके से आगे जा रहे हैं, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, हमारी इंडिया का जो कंपैरिजन देखा जाए तो चाइना से क्या है, पाकिस्तान से क्या है, और भी जो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनसे कंपैरिजन में हमारी इकॉनमी कहाँ रहती है, राइट। अगर बुक की बात करें तो NCERT का मैंने डाउनलोड किया हुआ है PDF। तो NCERT तो यही बोलेगी कि आप NCERT की ही बुक पढ़ो, लेकिन NCERT की बुक के अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप TR जैन की बुक ले सकते हैं। और अदरवाइज हम क्लास में जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग ओरली नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, उस तरीके से हम लोग को प्रोसीड करते हैं। बुक के लिए आप NCERT रखो, और अगर प्राइवेट की बात करो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू तो आई वुड प्रेफर TR जैन VKORI इज द बेस्ट, राइट। संदीप गर्ग भी कुछ लोग लेते हैं, वो भी आप ले सकते हो। मैंने कहा जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपकी स्कूल की टीचर है मैम हो, क्योंकि मैं तो क्लास में अपने एक तरीके से नोट्स लिखवाऊंगा और आपको मैं यही कहता हूँ जो बुक आप पढ़ोगे आप उसको रीड करो, नोट्स बनाओ, और जो भी डाउट्स होता है हम क्लास में लेते ही, राइट। तो बुक इतना मैटर नहीं करता, बस आपको ये हमने एक वीडियो मैंने डिस्कस कर लिया किस तरीके से हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, राइट। तो ये क्वेरी थी एक बच्चे की और बहुत सारे 11th के बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। आई होप दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। जो भी आपके फ्रेंड्स अभी 11th का एग्जाम दे के आए हैं, जो 12th में जा रहे हैं या 12th में हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, एक नॉलेज उनको मिल जाएगी। अब एक चीज और मैं डिस्कस कर दूं इस वीडियो को फिनिश करते करते, ये जो पैटर्न है, ये मैंने जो PDF डाउनलोड किया है, ये पैटर्न है 2020-21 का, राइट। तो 2021 का जो पैटर्न है उसमें कुछ चीजें डिलीट एडिट हुई थी। आई होप शायद ऐसा हो सकता है कि 2021-22 का जो सेशन आएगा उसमें कुछ डिलीशन एडिशन हो सकती है, बट चैप्टर विल रिमेन सेम। आई रिपीट, चैप्टर सेम यही रहना है। चैप्टर में कुछ टॉपिक कट जाएंगे, जैसा कि पिछले सेशन में कटा, तो वो भी जो होगा तो आपके क्लास टीचर या ट्यूटर गाइड करेंगे, वो मैं भी आपको टाइम टाइम करता रहूंगा, राइट। तो ये मैंने आपको एक डिस्क्लेमर टाइप में दे दिया कि जो डिस्कशन किया है 2021 सेशन का है, सब कुछ सेम ही रहना है, अंदर कुछ टॉपिक एडेड डिलीट होंगे, राइट। चलिए मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।